हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल पाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, यानी कि इस योजना के द्वारा कक्षा 9th और 11th के बच्चे, जो क्लास 9th और 11th के बच्चे हैं, उनका एक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाया जा रहा है। अभी भी शायद आज लास्ट डेट है, 18 तारीख है आज उनकी। तो 18 तारीख आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो जिन्होंने भी अभी तक जो कक्षा 9th और 11th में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अगर अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है आप इस फॉर्म को भरें। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका एक आगे यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर 29 सितंबर को एक एग्जाम होना है और उस एग्जाम के मेरिट बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि कक्षा 9th की अगर मैं बात करूं तो 9th को 75,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी और इसी प्रकार कक्षा 11 की अगर मैं बात करूं तो आपको 1,25,000 रुपए की सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि जैसे मैंने छात्रवृत्ति बोली है, कितने रुपए आपको मिल रहे हैं। अब आप ये सोच के देखो, 11th क्लास के बच्चे को 1,25,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये छात्रवृत्ति। इससे आप आगे की पढ़ाई अपने अच्छे से एक अच्छे स्कूल के थ्रू कर सकते हो। तो सभी के सभी बच्चे हैं वो फॉर्म जरूर फिल करवाएंगे। तो आज मैं बात करूंगा आपको इसी फॉर्म के बारे में, इसी पेपर के बारे में, जो आपको 29 सितंबर को जो आपका ये एग्जाम होना है, उसके अंदर क्या क्या पोर्शन आएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, सभी प्रकार की आज हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कक्षा 9th और 11th की, तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। जैसे अगर मैं क्लास 9th और 11th की अगर मैं बात करता हूं, कक्षा 9 और कक्षा 11, तो देखो अगर मैं बात करूं कक्षा 9 की, तो इसमें क्या होगा सर, कक्षा 9 के जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे रहे, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा सर। तो देखो कक्षा 9 के लिए एक आएगा मैथ, मैथ सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा सर, साइंस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर, साइंस पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, एक सर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है जी। और क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके सर, ठीक है। इसी प्रकार कक्षा 11 की अगर मैं बात करता हूं तो 11 में क्या पूछा जाएगा, 11 में भी सेम पोर्शन होगा, यानी कि आपका मैथ का पोर्शन पूछा जाएगा, इसी प्रकार साइंस का भी पोर्शन पूछा जाएगा, सोशल साइंस का भी पोर्शन है वो पूछा जाएगा, और जीके यानी कि जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज की बात करूं तो अपना ये मैथ वाला पोर्शन है, सबसे ज्यादा वेटेज का है। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आप गलत टिक कर देते हो तो उसमें आपका नकारात्मक यानी कि माइनस में नहीं आएगा नंबर, नहीं आपका कुछ कटेगा। ठीक है, तो मैथ के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30%, दोनों ही जगह कितने परसेंट पूछे जाएंगे सर, 30%। ओके। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो साइंस में, इसी प्रकार सोशल साइंस में, और इसी प्रकार जीके में, यानी कि कुल मिलाकर आपसे कितने परसेंट पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 100% पूछे जाएंगे। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी प्रकार सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन। यही सेम 11th क्लास में होगा। सर अब बात आई सर मैथ की, तो मैथ में पूछेगा क्या सर। बात करें हम साइंस की तो साइंस में कहां से पूछेगा सर, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस कहां से पूछेगा सर, जीके की बात करें तो जीके कहां से पूछेगा। तो देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैथ की, अगर मैं 9th क्लास के बच्चों की बात करता हूं तो देखो 9th क्लास के बच्चों को मैं कहता हूं कि आपकी जो मैथ है या साइंस है या सोशल साइंस है, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं, ये कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये पूछा जाएगा सर 7th और 8th क्लास से। 7th और 8th दोनों क्लासों के क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। किस टाइप से, ऑब्जेक्टिव टाइप से। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक प्रश्न होगा और उसके आपको 4 ऑप्शन भी देगा, आपको केवल और केवल ऑप्शन से टिक करना है भी इनमें से क्या होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप नहीं भी एक क्वेश्चन आ गया उसे आप 6 से 7 लाइन में आंसर दें, नहीं, आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको 7th और 8th क्लास का पोर्शन है, 7th और 8th क्लास का जो सिलेबस है उसको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 11th क्लास की बात करूं तो 11th क्लास में क्या पूछा जाएगा, 11th क्लास में 9th और 10th का पोर्शन पूछा जाएगा भाई, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो आपका, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आपसे 9th और 10th का ही सिलेबस पूछा जाना है। सर जीके तो आपने बताया ही नहीं, जीके कहां से होगा सर, जीके
अब देखो सोशल साइंस और जीके में क्या अंतर होता है। सोशल साइंस आपकी बुक से पूछा जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से 7th और 8th क्लास का, यहाँ पर 9th और 10th क्लास का। और जीके का मतलब है आपसे जीके से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होंगे, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। जैसे आपसे पर्सन क्या पूछेगा कि जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर किसी की राजधानी पूछ ली, कौन से देश की कौन सी राजधानी है, राज्य की राजधानी पूछ सकता है आपसे। और क्या पूछ सकता है, नृत्य पूछ सकता है, लेखक पूछ सकता है, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके के अंदर क्या होगा, स्टैटिक पोर्शन होगा जो कि एक फिक्स होगा। और ये जो जीके वाला पोर्शन है ये दोनों में सेम रहने वाला है भाई, इसमें कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सोशल साइंस अलग होगी क्योंकि देखो 7th 8th क्लास की अलग होती है, 9th 10th की अलग होती है, थोड़ी सी हाई बग जाती है इसमें, उसके बाद चली जाती है। उसके बाद साइंस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल साइंस होती है 7th 8th क्लास में, बट 9th और 10th की बात करें तो एक अच्छे लेवल की साइंस आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार मैथ की बात करते हैं तो देखो मैं आपको यहां पर आज से, यानी कि अपना टारगेट होगा 30 क्लास, यानी कि 30 ही क्लास 9th की दूंगा मैं आपको, 30 ही क्लास 11th क्लास की दूंगा, ठीक है। इन 30 क्लासों में आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा कंप्लीट मैथ मिलेगा, यानी कि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जो आपको करवाऊंगा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को उठाते चलेंगे और उनको सोल्व करते चलेंगे। आपको पूरी बुक नहीं सोल्व करनी है, आपको पूरी बुक नहीं सोल्व करनी, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता कि सर इस चैप्टर में क्या आएगा। वो काम मेरा है, मैं आपको बताऊंगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ कंटिन्यू क्लासें लगाते रहना है, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे 9th और 11th की। तो मैं आपको मैथ पोर्शन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैथ पोर्शन का गारंटी मेरी है कि आपके 30 के 30 क्वेश्चन कैसे सही करवाने, और इन 30 क्वेश्चनों में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपके सिलेबस में से कौन कौन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो काम मेरा होगा। आप मेरे पे विश्वास रखिए, 30 क्लासों में मैं आपके ये 30% कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे कैसे भी करवाओ, ठीक है। और इन क्लासों से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो सर बाहर भी पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस केवल और केवल आपको ये 30 क्लासें हैं वो अटेंड करनी है। केवल और केवल आपको मैथ की 30 क्लासें अटेंड करोगे, इन 30 क्लासों में सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देख लेना 29 सितंबर को जब आपका एग्जाम होगा तो मेरी ही क्लासों से जितना मैंने आपको पढ़ाया होगा उसी से सेम का सेम क्वेश्चन मिलेगा। और लगभग क्वेश्चनों में तो आपको डाटा भी सेम मिल सकता है। डाटा का मतलब मैंने 5 पढ़ाए तो 5 ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। 7 है तो 7। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पैटर्न तो वही लगेगा, लॉजिक तो वही लगेगा, पर संख्या चेंज कर देगा, 2 की जगह 3 लिख देगा, 3 की जगह 5 लिख देगा, पर आएगा अपने पढ़ाए हुए में से, यानी कि बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की और 11th क्लास की, ठीक है। मैं दोनों ही क्लासों की बात करूंगा, मैथ की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास की, ठीक है। दोनों ही जगह 30-30% पूछे जाने मैथ की। अगर मैं दोनों ही जगह 30-30% की बात करूं तो देखिए, अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूं तो 11th क्लास से कैसे होगा सर, 10th क्लास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से और 9th क्लास के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो सर 10th से कितना पोर्शन आएगा और 9th से कितना पोर्शन आएगा। तो देखो अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो आपके एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन 10th क्लास के होंगे भाई, 20 से 22 क्वेश्चन किसके होंगे सर, 10th क्लास के, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं और 8 से 10 क्वेश्चन जो बच गए वो कहां से होंगे सर, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे आपके 9th क्लास के, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूं जो आपको एग्जाम होने वाला एग्जाम, उस एग्जाम के अंदर 10th क्लास के आपकी बुक में से, पूरी बुक में से केवल और केवल आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो कहां से मिलेंगे सर, वो आपको 9th क्लास की बुक से मिलेंगे। अब बुक से कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे, तो देखो हर एक चैप्टर की मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर में अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अपने को ये मान के चलो जैसे सेकंड चैप्टर है बहुपद वाला है, तो बहुपद से क्या प्रश्न पूछेगा, बहुपद से फैक्टर वाला पूछ सकता है, जीरो यानी कि शून्य के बारे में पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा बहुपद है ये पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है ये पूछ सकता है। इसी प्रकार अगर मैं पहले चैप्टर की बात करता हूं तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से क्या पूछ सकता है सर, वास्तविक संख्या से एक तो अपरिमेय संख्या पूछेगा, कन्फर्म पूछेगा, आज मेरे से लिखवा के ले लेना।
ठीक है। अप्रिमेय संख्या 100% आपके एग्जाम में आएगी। निम्न में से कौन सा अप्रिमेय संख्या, कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है, इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन। और क्या पूछेगा उसमें, एक पोर्शन और है शांत और अशांत दशमलव प्रसार वाला, वो क्वेश्चन भी 100% चांस है उसका पूछे जाने का, शांत और अशांत। यानी कि आपको बोलेगा 17/8, 17/8 बताओ शांत है या अशांत, कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार और क्या पूछेगा, एक पूछेगा आपसे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो पहले चैप्टर से अपने को केवल 3 ही चीजें पढ़नी है, अप्रिमेय संख्या पढ़नी है, शांत अशांत पढ़ना है और एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पहला चैप्टर कंप्लीट, यानी कि पहले चैप्टर में अगर आप ये 3 चीजें कवर कर लेते हो तो उसमें आपको उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। इसी प्रकार हम प्रत्येक चैप्टर की बात करते चलेंगे क्लासों में, ठीक है। मैं आपको केवल और केवल एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा, बकवासबाजी नहीं होगी, यानी कि बाहर का मैटर नहीं पढ़ेंगे जो पूछे जाने वाला भी नहीं है। हमारा टारगेट केवल वही होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं केवल और केवल वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बस आपको ये क्लासें होंगी, 30 क्लासें हैं, वो आपको अटेंड करनी है, कंटिन्यू अटेंड करनी है, लगातार बने रहना। हाँ, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी वीडियो इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपको अपना पाई स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको जिससे जो भी पीएम यशस्वी योजना से रिलेटेड न्यूज होगी, आपका कोई मॉडल पेपर हो सकता है, आपके मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस के जो भी नोट्स होंगे, जो कुछ भी हमें प्रोवाइड करवाना होगा हमारी तरफ से, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो इससे आपको बेनिफिट, हाँ क्विज भी होंगी, वहां पर आपको क्विज भी करवाई जाएगी। जैसे साइंस है, साइंस के 10 प्रश्नों की क्विज हो गई, ठीक है। आपको टिक करते जाना, जैसे आपको दे दिया पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तो पहले चैप्टर से 10 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनकी हमने क्विज बना दी। तो आप क्विज से वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको क्विज मिलेगी, क्विज से आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो, यानी कि एक टाइप से टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार मैथ का भी टेस्ट होगा, साइंस का भी टेस्ट होगा, जीके का भी टेस्ट होगा, सोशल साइंस का भी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। पाई स्टडी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है वो मिलने वाला है। तो आज हमने बात की आपकी सिलेबस के बारे में, आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और किस क्लास से पूछा जाएगा। जैसे साइंस की बात करूं तो साइंस में भी सेम फंडा है भी कि 11th क्लास में जो साइंस जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहां से पूछा जाएगा पोर्शन आपके एग्जाम में, तो 9th और 10th का ही पोर्शन पूछा जाने वाला है। साइंस में क्या पूछा जाएगा, एक तो कंफर्म वो प्रश्न आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बुझा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, ठीक है, दावन सोडा, ठीक है। इसी प्रकार जो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का सूत्र है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, आपसे पूछा जा सकता है दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है। इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपको पढ़ने होंगे। और मैथ की गारंटी मेरी है, मैथ की आपको मैं 30 क्लास दूंगा, 30 की 30 क्लासों से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। बस केवल और केवल आपको ये 30 क्लासें ही अटेंड करनी है। इन 30 क्लासों को अगर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया तो आप एग्जाम के अंदर मिला लेना आपके क्वेश्चन और अपनी क्लास से आए हुए क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो जो 30 क्लासें हैं वो जल्द ही 1 या 2 दिनों के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी जिस टाइम भी क्लासेस स्टार्ट होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे शाम को या फिर सुबह जो भी क्लास टाइम होगा लाइव क्लास अटेंड करनी है। आपको जो क्लासें मिलेंगी वो सभी की सभी लाइव क्लासें मिलेंगी, तो आपको लाइव क्लास अटेंड करनी होगी। और साथ साथ में जो भी डाउट होगा आप सोल्व पूछ सकते हो मेरे को, ताकि आपको एक्स्ट्रा, अब आपके ज्यादा समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि सर हम लाइव क्लास तो अटेंड कर लेते हैं पर जो हमारा डाउट है वो कैसे पूछे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका डाउट है वो अगर इस वीडियो में नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर होगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी हम बात करेंगे अपनी 30 क्लासों के बारे में। ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पीएम यशस्वी योजना के जो एग्जाम है कि क्या सिलेबस होगा, कब पेपर होगा, उसके बारे में बताया गया है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।